नमस्कार बहनों और भाइयों। आज हम नियति का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम भूमिका से शुरू करेंगे। एक नियति, भाग्य और फ्री विल। क्रमिक विकास एवं नियति के विषय ने हमेशा से मुझे आकर्षित किया है। मेरी अपनी जिंदगी में ऐसे कई अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षण आए जब जीवन ने नया मोड़ लिया, या उस समय के लिए लिए गए किसी फैसले ने मुझे एक निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। जिंदगी में ऐसा ही एक पल 1976 में आया। तब मैं 19 साल का था। कॉलेज में मेरा एक मित्र था। वह मुझे ध्यान करते हुए देखा करता था। एक दिन उसने एकदम से कहा, "यह तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से आंखें बंद करके अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम ध्यान करते समय तुम हमेशा विचलित हो रहते हो।" मैंने कहा, "हाँ, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन शायद मुझे पता नहीं कि यह ठीक से किया कैसे जाता है।" उसने कहा, "मैं एक ऐसी महिला के पास ले चलता हूँ जो तुम्हें समाधि की स्थिति में ले जाने में मदद करेगी।" यह बात मुझे जच गई। लिहाजा मैंने कहा, "ठीक है, चलो चलते हैं।" वह मुझे एक बहुत विनम्र महिला के पास ले गया। उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष रही होगी। उन्होंने मुझसे पूछा, "तुम ध्यान क्यों करना चाहते हो?" मैंने कहा, "यह एक तरह से मेरी स्वाभाविक इच्छा है। मैं ध्यान करना चाहता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद की तरह पूरे भारत की यात्रा करना चाहता हूँ। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहता हूँ।" उन्होंने कहा, "मेरे गाइड कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। जब वह सब जगह है तो क्यों न उसे वहीं खोजा जाए जहां आप हैं।" मैंने अपनी बात जारी रखी और कहा, "मैं एक सन्यासी बनना चाहता हूँ और बस कहीं चला जाना चाहता हूँ। मुझे शादी भी नहीं करनी।" तब उन्होंने कहा, "ईश्वर मूर्ख नहीं है। अगर एक ही काफ़ी होता तो उसने स्त्री और पुरुष दो अलग अलग लिंग के लोग न बनाए होते। शादी का भी एक मकसद होता है।" मेरी मूलभूत धारणाओं को चुनौती देने के बाद उन्होंने कहा, "चलो, इस पर अब और चर्चा नहीं। मैं प्राणाहुति के माध्यम से हार्टफुलनेस पद्धति से तुम्हारा परिचय करवाती हूँ।" आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस ईश्वर के बारे में
बात कर रहा था और वो गाइड कौन हैं जिनके बारे में उन्होंने मुझे बताया। दरअसल दुनिया में जितने लोग हैं ईश्वर के उतने ही मायने हैं। उस समय भी मैं ईश्वर को परिभाषित नहीं कर सकता था। वह प्रत्येक वस्तु जिसमें कोई गुण हो उसका बखान किया जा सकता है और उसे परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि गुणों से भरे इस संसार में ईश्वर हर वस्तु में मौजूद है, परंतु वास्तव में ईश्वर के वास का इलाका तो अनंत है और अनंत को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और भी बहुत से शब्द हैं जो इसी सिद्धांत के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे स्रोत, सृष्टिकर्ता, परम, संपूर्ण, मालिक और दिव्यता। जिस गाइड की उन्होंने बात की थी वह उनके आध्यात्मिक गाइड थे, जिन्हें मालिक या गाइड के रूप में भी जाना जाता है। यह गाइड एक ऐसा शिक्षक होता है जो आध्यात्मिकता के छात्र के साथ चलता है और उसे रास्ता दिखाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई भी अच्छा शिक्षक छात्रों को किसी भी विषय में मार्गदर्शन देता है। यह कार्य एक विशेष तत्व जिसे प्राणाहुति कहते हैं की मदद से किया जाता है। आप इस पुस्तक में हार्टफुलनेस परंपरा के शिक्षकों के बारे में और भी बहुत कुछ सुनेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि वाकई प्राणाहुति है क्या। ध्यान की वह पहली सिटिंग मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे अद्भुत अनुभव था। यह बहुत ही गहन था और इसने साबित कर दिया कि यही पद्धति मेरे लिए सही है। मैंने सोचा यदि इस पद्धति का एक ट्रेनर इस तरह से ट्रांसमिट कर सकता है तो कल्पना कीजिए कि इसका गाइड कितना कुछ कर सकता होगा। उनका नाम रामचंद्र था। वे शाहजहाँपुर के रहने वाले थे और अब मैं उनसे मिलने के लिए बेताब था, परंतु मुझे इंतज़ार करना पड़ा। लगभग 1 साल बाद 1977 में कॉलेज की छुट्टियों के दौरान मैं उनसे मिलने जा पाया। जब मैं शाहजहाँपुर पहुंचा तो मैंने उन्हें एक प्रेममय, सरल, सच्चा और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान पाया। उनकी अत्यधिक सादगी ने मुझे चकित कर दिया। सिर्फ उनको देखने भर से मुझे लगा कि कैसे एक इंसान में इतनी पवित्रता और सरलता हो सकती है। उनके संपूर्ण अस्तित्व में
प्रेम रिस रहा था। मैं पूरे समय उनसे प्रभावित होती हुई प्रवाहित होती हुई एक प्राणाहुति को महसूस कर पा रहा था। वहाँ एक भी निष्क्रिय क्षण नहीं था, यहाँ तक कि उनके मौन के दौरान भी नहीं। वे अधिकांश समय चुप ही रहते थे। वास्तव वहाँ सदैव एक भीतरी ऐक्य था और मैं भीतर उनकी मौजूदगी को महसूस करने में मशगूल था। अपने गाइड के साथ यह मेरी यात्रा की शुरुआत थी। तो क्या उनके साथ मेरी यह भाग्यशाली मुलाकात पूर्व निर्धारित थी? नियति के संबंध में मूलभूत प्रश्न हमेशा से यही रहा है कि क्या नियत है और क्या बदला जा सकता है। क्या हमारी जिंदगियां भाग्य से संचालित हैं या हमें अपनी नियति चुनने की आज़ादी है। हजारों वर्षों से अनेक ग्रंथ और चर्चाएं यह परीक्षण करती आ रही हैं कि कर्म, ज्योतिष, ईश्वर, भाग्य और फ्री विल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं, वहीं दूसरे सोचते हैं कि फ्री विल और चुनाव की स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकांश लोग मानते हैं कि न तो पूर्णतः फ्री विल है और न ही पूर्णतः भाग्य निर्धारित है। वे इन दोनों के मिश्रण के वजूद को स्वीकार करते हैं। जीवन इन्हीं दोनों चरम दृष्टिकोणों के बीच कहीं रहता है। यह आनुवांशिकी जेनेटिक्स की तरह है, जिसमें मानवीय जीनोम द्वारा निर्धारित एक नियत जेनेटिक पैटर्न होता है और साथ ही एक परिवर्तनशील एपिजेनेटिक भाग भी है। मौलिक आनुवांशिक संरचना तो नियत है, परंतु हमारा वातावरण, विचार और भावनाएं ये सभी हमारे जीन के प्रकट होने या अप्रकट होने के तरीके को प्रभावित करती हैं। नियति की तरह ही आनुवांशिकी भी फिक्स्ड और लचीली दोनों है। इसके बिना कोई भी विकास क्रम नहीं हो सकता। मैंने नियति के बारे में जो कुछ भी सीखा है वह सब इस पुस्तक में आपसे साझा करूँगा। यह भी कि कैसे हमारे विश्वास हमारे जीवन में भाग्य और फ्री विल के तुलनात्मक महत्व को निर्धारित करते हैं। साथ ही जीवन में परिवर्तन के लिए मैं आपके साथ हार्टफुलनेस के सरल अभ्यासों का एक गुलदस्ता भी साझा करूँगा, जो हमारी नियति की रचना में हमारी मदद कर सकते हैं। वर्तमान में हम जो करते हैं उससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। अतीत में हमने
जो किया उसने पहले ही हमारा वर्तमान तय कर दिया है। हम अपनी नियति का ताना बाना इसी तरह बुनते हैं। देश काल के आयामों में ही हम सबका वजूद है। अपने ऊर्जा क्षेत्र में छापे बनाकर हम इन आयामों में लगातार अपने निशान छोड़ रहे हैं। इससे बनी हमारी पहचान, व्यक्तित्व एवं विशेषताएं हमारे व्यक्तिगत चरित्र या भविष्य के कर्मों का ब्लूप्रिंट बना रही है। यदि हम सिर्फ इन छापों को हटाकर अपनी स्लेट साफ कर दें तो हमारे कर्मों का ब्लूप्रिंट भी साफ हो जाएगा। हमारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। हमारी भावी नियति के विस्तार को संभावना मिलेगी। अच्छी बात यह है कि हमारे ऊर्जा क्षेत्र साफ करने और व्यक्तिगत और कर्मों को रूपांतरित करने के लिए ये छापे आसानी से हटाई जा सकती हैं। इस पुस्तक में हम यह जानेंगे कि यह कैसे किया जाता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि केवल छापों को हटा देना ही कैसे हमारे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करना है। बाकी अगले भाग में।